हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, आप भी अपनी वाइब्रेशन पे काम करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी पे काम करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं और अपनी लाइफ की हर एरियाज को हील करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। और लास्ट में वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हमने जो बुक सीरीज स्टार्ट किया है, तो इस टाइम पे जो बुक मैं कवर करवा रही हूँ, यू आर द प्लेसिबो, जिनके राइटर डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 4 चैप्टर कवर करवा दिया है। आज मैं आप लोगों को 5 चैप्टर यानी कि पांचवा जो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। और जो 5वां चैप्टर है वो है विचार कैसे मस्तिष्क और शरीर में बदलाव लाते हैं। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, तो वो कैसे हमारे शरीर पे यानी कि हमारी बॉडी पे और हमारे मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग ब्रेन में कैसे ये बदलाव लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। तो आप आज के चैप्टर में इसे हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि कैसे जो हमारे विचार हैं, तो वो कैसे हमारी माइंड में और हमारी बॉडी पर चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर है विचार कैसे मस्तिष्क और शरीर में बदलाव लाते हैं। तो अब आपने जब 4 चैप्टर अगर देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे चाहे आनंद हो यानी कि हैप्पीनेस हो जो हम फील करते हैं, या चिंता, तनाव जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, ये सब हमारे परिवेश और हमारी सोच। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या कहते हैं कि चाहे वो आनंद हो या तनावपूर्ण परिवेश हो, आपकी हर सोच, आपका हर भाव और हर घटना के पीछे आप अपनी ही कोशिकाओं के लिए एपिजेनेटिक इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। यानी कि आप अपने लिए ही, अपनी कोशिकाओं के लिए ही एपिजेनेटिक इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। आप अपनी किस्मत को नियंत्रित करते हैं, यानी कि आप स्वयं ही अपने किस्मत को, अपने भाग को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इससे एक और प्रश्न पैदा होता है, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि आप अपनी किस्मत को, जो आपके भाग्य है, जो आपकी नियति है, नियत, वो कैसे आप अपनी नियति को, अपनी किस्मत को कैसे नियंत्रित करते हैं। तो किस्मत को नियंत्रित नए जीन्स को नए तरीके से प्रोग्राम करते हैं, तो क्या आप अपने बोध और विश्वास के आधार पर असली परिवेश से पहले के जीन्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप अपनी किस्मत को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो आप नए जीन्स को, जो हमारे कोशिकाओं में जो नए जीन्स, नए तरीके से हम क्या प्रोग्राम कर सकते हैं अपने जीन्स को। अगर आपका माहौल बदलता है, यानी कि अगर आपका इन्वायरमेंट या आपका बिहेवियर में चेंजेस आता है और आप नए जीन्स को नए तरीके से प्रोग्राम करते हैं, जब आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने विचारों में, अपने सोच में बदलाव करते हैं, यानी कि आपका जब वातावरण, इन्वायरमेंट बदलता है, तो आप अपने जीन्स को एक नए तरीके से क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो क्या आप अपने बोध और विश्वास के आधार पर असली परिवेश से पहले के जीन्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि आप अपने ही विश्वास से, क्या इसके आधार पर असली परिवेश से पहले के जो जीन्स थे, उन्हें क्या आप प्रोग्राम कर सकते हैं। जो भावनाएं हैं और भाव सामान्यतः अनुभवों के उत्पाद होते हैं, अंतः उत्पाद होते हैं। जो हमारे भाव होते हैं ना, वो हमारे अनुभव के ही प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि उत्पाद होते हैं। परंतु क्या आप एक स्पष्ट मनसा को भाव से जोड़ सकते हैं, यानी कि आपकी जो इंटेंशन है उसे एक भाव दे सकते हैं। क्या आप एक भाव के साथ उसे जोड़ सकते हैं, ताकि जो आपका शरीर है वो किसी होने वाली जो घटना है उसको क्या करे, घटना होने से पहले ही उसका अनुभव दिया जा सके।
मतलब कि कुछ होने वाला हो और उसको हम पहले से ही फील कर सकें, महसूस कर सकें। आने वाली भावी जो घटना है, जो घटने वाली है, उस घटना को हम पहले ही उसका अनुभव कर सकें। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या कहते हैं कि क्या एक स्पष्ट मनसा को भाव से जोड़ सकते हैं ताकि शरीर को किसी होने वाली घटना के प्रकट होने से पहले ही, मतलब जो हमारे साथ घटना होने वाली है उससे पहले ही उसका अनुभव दिया जा सके, यानी कि वो फील किया जा सके जो हमारे साथ आने वाला कुछ, जो भी घटना होने वाली है, जो भी घटने वाला है हमारे साथ, उसका हमें अनुभव मिल सके, पहले ही मिल सके, होने से पहले, वो घटना प्रकट होने से पहले ही हमें वो उस घटना का रियलाइजेशन हो जाए, हम फील कर पाएं, उससे महसूस कर पाएं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जब आप सही मायनों में किसी भावी घटना पर केंद्रित होते हैं, यानी कि जब आपका फोकस उस घटना पर होता है जो होने वाली है, और आप इस प्रक्रिया के दौरान बाहरी माहौल के बजाय आंतरिक विचार को और अधिक वास्तविकता बना सकते हैं, यानी कि आप बाहर की बजाय अपने आंतरिक विचारों को और अधिक रियलिटी, यानी कि जो वास्तविक, उसे रियल बना सकें, तो मस्तिष्क इन दोनों का अंतर नहीं समझ सकेगा। जो हमारा ब्रेन है वो इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाएगा, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तब आपका शरीर एक अवचेतन मन के रूप में, तब आपका शरीर क्या करेगा, एक अवचेतन मन के रूप में वर्तमान क्षण में ही नहीं, भावी घटना का अनुभव पाने लगेगा। यानी कि जब हमारे विचार और अधिक वास्तविक बन जाएंगे तो क्या होगा, मस्तिष्क यानी कि बाहर और अंदर को वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, और तब क्या होगा, हमारा जो शरीर है एक अवचेतन मन के रूप में जो है वो क्या करने लगेगा, काम करना शुरू कर देगा, और इस क्षण में नई भावी घटना का अनुभव पाने लगेगा। मतलब वर्तमान में वो आने वाली घटनाओं का अनुभव फील करने लगेगा, महसूस करने लगेगा। आप नए जीन्स को नए तरीके से संकेत देंगे ताकि वे इस कल्पित भावी घटना के लिए तैयार हो सके। और जब आप फील कर पाएंगे कि हमारे साथ आने वाली जो घटना है वो कुछ घटित होने वाली है, तो फिर आप अपने जीन्स को नए तरीके से प्रोग्राम कर सकेंगे और उन्हें एक सिग्नल दे सकेंगे ताकि उस घटना के लिए वो पहले से ही रेडी हो जाएं। तो आने वाली उस जो हमारी मतलब जिसकी हमने कल्पना की है, जिस घटना के बारे में हमने कल्पना किया है, तो उसके लिए हमारे जीन्स जो है वो पहले से रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यदि आप लगातार लंबे समय तक इन नए चुनावों, व्यवहारों और अनुभवों आदि के लिए मन के उसी स्तर के साथ जुड़े रहें, यानी कि यदि आप लगातार एक लंबे समय तक इन नए चुनाव, यानी कि जो आपकी नई चॉइस है, जो आप नया चुनाव करते हैं, आपके जो व्यवहार हैं, बिहेवियर्स हैं, और जो आपके एक्सपीरियंस हैं, इनके लिए मन के उसी स्तर के साथ अगर आप लंबे समय से जुड़े रहें, तो जो आपका ब्रेन है, जो आपका मस्तिष्क है, वो भौतिक रूप से बदलने लगता है और वह एक नए न्यूरोलॉजी सर्किट बना लेगा। एक वो नया, जो आपका ब्रेन है वो एक नया ही न्यूरोलॉजी सर्किट बना लेगा ताकि एक नए स्तर से विचार कर सके, ताकि आपका ब्रेन एक नए लेवल पर जाकर थॉट क्रिएट कर सके। वह इस तरह महसूस करेगा मानो वह घटना पहले ही घट चुकी हो, और जो आपका ब्रेन होगा वो इस तरह रेडी रहेगा, वो इस तरह फील करेगा जैसे वो घटना पहले से ही घट चुकी हो। तब आपका शरीर अतीत में रहने के बजाय उस नए भविष्य में रहेगा जिसे आपने अपने मन में रचा है। फिर आपका जो शरीर है वो अतीत में नहीं रहेगा, वो अब उस घटना में जिएगा जिसकी आपने कल्पना की है, उस भविष्य की घटना के लिए जो आपने घटना के लिए सोचा है, कल्पना किया है, एक पिक्चर आपने क्रिएट किया है अपने माइंड में। फिर जो हमारा शरीर है ना, वो अतीत में नहीं रहेगा, वो आने वाली जिसकी हमने एक पिक्चर बना के रखी है, वो उस रियलिटी को मानकर उसी के आधार पर वो अपने उस वर्तमान स्थिति में फ्यूचर की घटना के साथ जोड़कर अपने आप को जीना शुरू कर देगा। अब यह मानसिक पूर्वाभ्यास से संभव, अब ये क्वेश्चन है कि ये कैसे संभव हो सकता है, तो इसके लिए क्वेश्चन का आंसर ये है कि यह सब कुछ
मानसिक पूर्वाभ्यास से संभव है और जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रैक्टिस है जिसको करके आप प्रेजेंट में अपने फ्यूचर का जो रिजल्ट है जो आपने क्रिएट किया है, आप अपने जो गोल्स को अचीव करके आप उस टाइम पर जो जीना चाहेंगे वो एक आप अपने ब्रेन में एक पिक्चर के माध्यम से जो आप फील कर रहे हैं और अपनी बॉडी को जो फील करवा रहे हैं, ये है मानसिक पूर्वाभ्यास, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसमें लिखते हैं और बताते हैं कि यह मानसिक पूर्वाभ्यास से संभव है कि कैसे हम अपने बॉडी को जो हमारा अतीत में जो हमारी बॉडी जिस बात को लेकर, जिस स्ट्रेस को लेकर वो अपने आप को फील कर रही है, तो हम अपने न्यू जीन्स को सिग्नल देकर हम अपनी बॉडी को आने वाले भविष्य के घटना से जोड़कर उसको आने वाली जो घटना है उससे एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि यह सब कुछ कैसे होता है, मानसिक पूर्वाभ्यास से होता है। यह जो तकनीक है, जो टेक्निक है ना, ये बुनियादी रूप से यही है कि आपको लगातार आंखें बंद कर किसी काम के होने की कल्पना करनी है, वही आपको विजुलाइज करना है, इमेजिनेशन करना है, मन चाहे भविष्य को देखना है या अपने फ्यूचर्स को, जो आपका आने वाला भविष्य जिसको आप खुद चाहते हैं कि मेरा जो भविष्य है ना वो ऐसा हो आपके मन पसंद के हिसाब से, तो आप वैसे ही स्वयं को याद दिलाते हैं कि आपका जो भविष्य है वो कैसा आप चाहते हैं अपने मन पसंद के आधार पर। तो ये आप अपने आप को याद दिलाते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या कहते हैं कि आप अपने मनचाहे भविष्य को देखते हैं और स्वयं को याद दिलाते हैं कि आप क्या हैं और क्या नहीं होना चाहते हैं। आप जो होना चाहते हैं उस चीज़ को आप विजुलाइज करेंगे और आप बार बार ये याद दिलाएंगे अपने आप को कि आप क्या हैं और क्या नहीं होना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में आपको भावी कामों के बारे में सोचना होगा। अब आपको उस काम के बारे में सोचना होगा जो आने वाला, जिसको आप सोच रहे हैं, जिसे आप फील कर रहे हैं फ्यूचर में। मानसिक रूप से चुनाव करने होंगे और मन को नए अनुभव पर केंद्रित करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको ब्रेन यानी कि मानसिक स्तर पर आपको उसका चुनाव करना पड़ेगा, उसे चूज करना पड़ेगा और मन को नए अनुभव पर केंद्रित करना होगा और आपको अपने मन को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा जो आपका नया एक्सपीरियंस है। तो आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या लिखती हैं कि इस बारे में विस्तार से बात करते हैं ताकि हम इसे और गहराई से समझ सके। मानसिक पूर्व अभ्यास, वही विजुअलाइजेशन, जो आप अपनी ब्रेन में एक इमेज क्रिएट करते हैं, एक पिक्चर क्रिएट करते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, आप उसका अभ्यास करते हैं, डेली विजुलाइज करते हैं। तो मानसिक पूर्वाभ्यास में क्या होता है, यह कैसे काम करता है, जब आप किसी नए परिणाम से जुड़े सपने के बारे में जब आप बार बार सोचते हैं और अपनी कल्पना में उसे परिचित बना लेते हैं, जब आप अपने परिणाम को, जो आपका रिजल्ट है, उसे आप बार बार विजुलाइज करते हैं, उसके बारे में आप फील करते हैं, उसके बारे में ही आप सोचते हैं और उसकी ही क्या करते हैं, आप इमेजिनेशन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। तो उससे आप, जब हम किसी भी चीज़ को बार बार विजुलाइज करेंगे, उसकी इमेज बनाएंगे, अपनी माइंड में उसकी पिक्चर क्रिएट करेंगे, तो हम उससे परिचित हो जाएंगे, उससे हम चिर परिचित हो जाएंगे और उससे परिचय बना लेते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि जब आप अपनी इच्छा से जुड़े, जो आपके डिज़ायर है, आप अपनी इच्छा से जुड़े हुए यथार्थ के बारे में अपने दिमाग को और अधिक ज्ञान और अनुभव देते हैं कि जो आप यथार्थ में देखना चाहते हैं, जिस चीज़ को, उसे आप अपने माइंड को वो सिग्नल देते हैं, वो नॉलेज देते हैं, वो एक्सपीरियंस देते हैं। तो आप मानसिक कल्पना के लिए जितने अधिक बेहतर संसाधन का प्रयोग करेंगे, तो आप उसे क्या करेंगे, एक मानसिक लेवल पर आप उसे यथार्थ में बदलने के लिए आप अपनी मानसिक कल्पना से उसे जोड़ते जाते हैं
और आप स्वयं को यह याद दिलाते हैं कि अब आपको अपना मनचाहा मिल जाएगा, जो आपका जीवन ऐसा होगा। अब आप अपने ध्यान के साथ अभिप्राय जोड़ रहे हैं। तो देखिए, हर काम के पीछे अपना एक अभिप्राय होता है। आप अपने लाइफ में कुछ भी काम करते हैं, उसका एक अभिप्राय होता है, उसका एक उद्देश्य होता है और उसके पीछे का एक अभिप्राय होता है, वो जिसे हम व्हाई कहते हैं कि हम इसे क्यों करना चाहते हैं। तो वो हर काम करने के पीछे का एक व्हाई होता है। अगर जिसका व्हाई क्लियर हो गया ना, तो उसको उसके उस काम को लेकर क्लियरिटी आ जाती है कि वो उस काम को क्यों करना चाहता है। तो जब आप स्वयं को याद दिला रहे हैं कि जब आपको अपना मनचाहा मिल जाएगा, ये विजुअलाइजेशन करते समय हम ये प्रैक्टिस करवाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि कैसे आप जिस चीज को चाहते हैं, जो आपकी डिजायर है और आपका जो मनचाहा रिजल्ट है, उसके बारे में आप कल्पना करिए और उसे आप विजुलाइज करिए, उसकी पिक्चर क्रिएट करिए और आप उसी को सोचकर उसके विचार को अनुभव करके फील करिए आप कि आप उस लाइफ को आज ही जी रहे हैं। जब आपके परिणाम मिलेंगे, जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, उसे आज ही आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका जो न्यूरल सर्किट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, कनेक्ट करेगा और आपके अंदर वो उत्तेजना आएगी। आपको उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, उसे और भी बेहतर बनाने के लिए बेहतर से बेहतर संसाधनों को क्या करेंगे, आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप अपने डिज़ायर को अब अनुभव करने लगे हैं और जीने लगे हैं। आप अपने भविष्य को आज ही जी रहे हैं, फील कर रहे हैं, अंदर से आप महसूस कर रहे हैं। तो उसके लिए और जितना बेहतर से बेहतर हो सकेंगे, आप उनको रिसोर्सेस इकट्ठा करेंगे उस डिज़ायर तक पहुंचने के लिए और यूनिवर्स आपकी उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए पूरी प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा आगे लिखते हैं कि कुछ ना कुछ जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर है, उसमें अभिप्राय होता है कि आप क्यों करना चाहते हैं। फिर आप सजग भाव से अपने विचार व अभिप्राय को भावों की उच्चतम अवस्था जैसे कि आनंद, तो भावों की उच्चतम अवस्था जिसे हम कहते हैं हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी, तो आनंद है, यानी कि जब हम हैप्पी फील करते हैं अंदर से, भाव ऐसे होते हैं हमारे, और आभार से जोड़ते हैं, यानी कि हम हैप्पीनेस यानी कि खुशियों से और आभार यानी कि ग्रेटिट्यूड से जब हम जोड़ देते हैं, तो आपको भावों की और अधिक उच्चतम अवस्था प्राप्त होने वाली है। तो आप और ही गहराई से फील करने लगते हैं उस चीज को और उस पर बिलीव भी करने लगते हैं। जब आप एक बार इस नए भाव को अपना लेते हैं और जब आप एक बार इस पर बिलीव कर लेते हैं, उसे अपना लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप अधिक उत्साहित हो जाते हैं और इसके लिए आप अधिक एक्साइटमेंट हो जाते हैं। तो आप अपने शरीर को उस न्यूरोकेमिस्ट्री से जोड़ रहे हैं जो भविष्य में आपके मन पसंद यानी कि मनचाहा रिजल्ट जो होगा उसको मिलने से जब पैदा होता है, आप अपने न्यूरोकेमिस्ट्री से जोड़ लेते हैं। अब आप अपनी शरीर को भावी अनुभव का स्वाद दे रहे हैं। अब अपने बॉडी को, हर बॉडी के एक एक रोम रोम को आप उसका अनुभव फील करवा रहे हैं। जब हमारा कोई चीज़ यानी कि जब हमें कोई सक्सेस मिलती है, तो हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो हम कैसे एक्साइटेड होते हैं, तो हमारा शरीर जो है कितना एक्साइटमेंट में रहता है, तो वो चीज़ हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आपका दिमाग और शरीर जीवन के वास्तविक अनुभव और उस अनुभव के बारे में केवल सोचने का अंतर नहीं जानता, यानी कि रियलिटी और इमेजिनेशन पर जब हमारा शरीर फर्क महसूस नहीं करता और वो सच मानता है, फील करता है, अनुभव करता है, इस तरह आपके दिमाग और शरीर को लगने लगता है कि वे वास्तव में वर्तमान क्षण में नए अनुभव में जी रहे हैं। यानी कि आपके माइंड को और आपके बॉडी को ये फील होने लगता है कि कैसे हम जो होने वाली घटना है, जो होने आने वाला हमारा जो परिणाम है, उसके बारे में आज ही हम जी रहे हैं उस अनुभव को। जैसे कि आप प्रैक्टिकल करते हैं कि जब भी आप किसी खट्टी चीज को खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मन में विचार करते हैं, और जब आप मन में विचार करते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे रियल मान लेते हैं। एक्चुअल में आप उसे खा नहीं रहते हैं,
और वो आपके सामने भी नहीं होता, सिर्फ आपके मन में एक थॉट आया, विचार आया, कुछ खट्टी चीज का हो गया, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे वो सच मान लेता है और आपके मुंह पे पानी आ जाता है। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो क्या करता है, इमेजिनेशन और रियलिटी पर फर्क नहीं समझता है, फर्क नहीं मानता है। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जब आप अपने केंद्र को भावी घटनाओं के बीच रखते हुए दूसरे विचारों से मन को भटकने नहीं देते हैं, दूसरे विचारों से यानी कि आप फोकस्ड होते हैं जब, तो आप दूसरे विचारों से मन को भटकने नहीं देते हैं, आपका मन भटकता नहीं है, आपका मन फोकस्ड होता है, तो आप पुराने सोच से जुड़े न्यूरल सर्किट की मात्रा को धीमा कर देते हैं, जो पुराने जीन्स को बंद करने लगता है। तो फिर हमारा माइंड क्या होता है, जो पुराने सो जो हम पहले से होते हैं उससे जुड़े जो सर्किट होते हैं उनकी मात्रा को वो धीरे धीरे कम कर देता है, जो हम पहले होते हैं। और फिर देखिए कैसे हमारा माइंड हमारे जीन्स को बदलने लगता है और धीरे धीरे फिर हमारी हैबिट्स बदलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो हम जो पहले होते हैं ना, उससे जो न्यूरल सर्किट है वो धीरे धीरे उन जो हमारी हैबिट्स हैं, तो उनको उनसे जुड़े जो न्यूरल सर्किट हैं उन्हें धीरे धीरे वो धीमा करने लगता है और पुराने जीन्स को बंद करने लगता है। जो हमारे पुराने जीन्स होते हैं, जो हमारे भाव विचार, इनको वो स्ट्रांगली बिलीव करके रखते हैं, जो हमारी पहले से प्रोग्रामिंग बनी होती है उस पैटर्न को वो तोड़ने के लिए उन न्यूरॉन्स वो जीन्स को वो धीमा करते हैं, यानी कि उन्हें बंद करते हैं और आप नए न्यूरल सर्किट तैयार करते हैं। और एक अलग जो हम फिर सोचते हैं वो विचार हमारे सेम वैसे ही न्यूरल सर्किट को तैयार करते हैं, जो नए जीन्स को नए तरीके से एक्टिव करने के सिग्नल देते हैं। और इसके लिए हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, इसको आप जाके देख लीजिएगा। और इससे क्या होगा कि आपके दिमाग के जो सर्किट हैं वो आपकी मानसिक कल्पना के अनुसार पुनः व्यवस्थित करने लगते हैं। और आपका दिमाग क्या करेगा, जो दिमाग के सर्किट हैं, आपकी जो मानसिक कल्पना है, जो जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, तो जो आपका मस्तिष्क विजुलाइज करता है उसके अनुसार वो क्या करता है, रीऑर्गेनाइज करने लगता है, पुनः व्यवस्थित करने लगता है। जब आप नए विचारों और मानसिक छवियों को, नए विचार यानी कि नए थॉट्स और नए जो छवि जो पिक्चर यानी कि जो इमेजिनेशन होती है, जो इमेज होती है, उसको और मजबूती से सकारात्मक भाव, एक पॉजिटिव फीलिंग्स जो है वो एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ मिलाता है और आपका दिमाग और शरीर मिलकर काम करने लगते हैं। एक पॉजिटिव भाव के साथ, एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ हमारे जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, हमारी बॉडी के साथ मिलकर काम करने लगता है और जो आपका अस्तित्व है उसकी एक नई अवस्था के बीच आ जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या होता है, एक अस्तित्व बन जाता है, एक नया यथार्थ बन जाता है, यही एक नई रियलिटी है। इस बिंदु पर आपका दिमाग और शरीर अतीत के दस्तावेज नहीं रखता है और इस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारी पुरानी मान्यता होती है, बिलीफ होता है, तो हमारा जो दिमाग है और शरीर है वो अब जो पुराने दस्तावेज हैं उन्हें डिलीट कर देता है, उन्हें नहीं रखता है, यानी कि पुराने हमारे जो बिलीफ होता है वो टूट जाते हैं। अब वो भविष्य का नक्शा रखता है और जो हमारा माइंड है ना, वो अब हम कैसे अपना फ्यूचर चाहते हैं, अपने फ्यूचर जो हम प्रोग्राम करते हैं, जो हम एक मैप, अपना फ्यूचर मैप बनाते हैं, उसके हिसाब से उस मैप को ही रखता है वो, और जो पुराने हमारे बिलीफ्स होते हैं उन्हें वो नहीं रखता है। तो इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा क्या लिखते हैं कि इस बिंदु पर क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारा शरीर होता है, वो अतीत के दस्तावेजों को नहीं रखता है, यानी कि पुरानी यादों को, ये पुराने बिलीफ्स को नहीं रखता है। अब क्या करता है, अब वे भविष्य के नए मैप्स को अपने माइंड में क्रिएट करता है, एक ऐसा भविष्य जिसे आपने अपने मन में रचा है और एक ऐसे भविष्य पर वो काम करने लगता है जिसे हमने खुद अपने माइंड पर अपने से रचा है, अपने लिए खुद अपना जो भविष्य का नक्शा बना के रखा है। आपके विचार आपका अनुभव बने और आप प्लेसिबो हो गए, और जो आपका विचार है, और देखिए वही आपके अनुभव बने, आपके पुराने जो दस्तावेज थे, जो आपकी बिलीफ्स थे, वो उनको कैसे ख़त्म कर दिया
और कैसे जिसको आपने स्वयं अपने से रचा है, आपने जो मैप्स क्रिएट किया है, अब वो उस पर काम करने लगा हमारा माइंड, क्योंकि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो सिर्फ विचारों को और अनुभवों को और भावों के आधार पर ही वर्क करता है और उसी को रियलिटी मानता है। और धीरे धीरे जो हमारे पुराने बिलीफ होते हैं उनको वो उन जीन्स को वो बंद कर देता है, और वो जो पुराने जीन्स हैं वो बंद हो जाते हैं और नए जीन्स एक्टिव हो जाते हैं। अब मानसिक पूर्वाभ्यास की सफलता के प्रसंग हैं। तो मानसिक जो पूर्वाभ्यास है, तो इसकी कुछ इसके जो सफलता यानी कि सक्सेस जो इसकी स्टोरी है, इन्हें मैं कल शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी और ये बुक सीरीज जो चल रही है यू आर द प्लेसिबो, ये बुक आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे और इसी बुक सीरीज़ में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। तब तक के लिए बाय।